हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9 साइंस। अब यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ आपको 5 F दिखाए हुए हैं। द 5 Fs व्हाट डू मतलब ये हमें किस तरह से बीमारियों से हम बच सकते हैं, हमें क्या क्या मेजर लेने चाहिए। फोकल मैटर जैसे हमारा गंदी चीज़ें हो गई, गंदगी हो गई, सूसू पोटी वो सब हो गई, उसका किस तरह से हमें उसको अवॉइड करना है। पहला हमारा मेथड दे दिया जैसे फ्लूड, तो प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम मतलब इन सब चीज़ों से, गंदगी से पानी को बचाना है, पानी को साफ सुथरा रखना है, सेफ रखना है। और जब भी आप बाथरूम वगैरह जाएं या कुछ गंदगी से रिलेटेड काम करें, अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करने हैं डिफिकेशन के बाद, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के बाद। और फ्लाइज वगैरह से आपको खाना वगैरह कवर करके रखना है ताकि आपके खाने के ऊपर ये सब चीज़ें ना बैठे, क्योंकि ये गंदगी के ऊपर बैठती है, फिर आकर खाने वगैरह के ऊपर बैठती है। और यहाँ पर ओपन में शौच ना करें, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और प्रॉपर ड्रेनेज मतलब जो गंदगी है उसका प्रॉपर ड्रेनेज करें। और साफ सफाई से, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नदियों में नालों में बहा दें, उसका प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए। और H फॉर हाइजीन, यहाँ पर S फॉर सैनिटेशन है। यहाँ पर आप देखिए डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अब एक तो हो गया हेल्दी, एक हेल्दी बंदा है, और एक हो गया डिजीज फ्री। तो इसमें क्या फर्क है? अब हेल्थ का मतलब तो आपको पता है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल सारी वेल बीइंग तीनों होनी चाहिए, तब जाके बंदा हेल्दी कहलाता है। ये नहीं कि सिर्फ उसे बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, ठीक है। तो डिजीज फ्री तो एक बीमारियों से मुक्त हो गया, लेकिन हेल्दी होने का मतलब है कि आप हर चीज से हेल्दी है, मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी। पहले लोग बस ऐसे ही समझते थे कि हेल्थ का मतलब है कि बीमारी ना होना, लेकिन वो मेंटली कितना डिस्टर्ब है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, ये सब चीज़ें भी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट डालती हैं। इन दिस इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। अगर हेल्थ का मतलब ये है जो मैंने आपको बताया कि सोशल और फिजिकल और हमारी मेंटल वेलबीइंग हेल्थ कहलाती है, तो फिर डिजीज का क्या मतलब है? डिजीज जैसे डिस और ईज, डिस मतलब अनकंफर्टेबल, डिजीज का मतलब हुआ अनकंफर्टेबल। तो जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है, वो आरामदायक सिचुएशन में नहीं होता है, तो उसका मतलब हुआ कि वो उसको डिजीज है। However, we talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. अब हम जब डिजीज की बात करते हैं तो उस डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं, अनकंफर्टेबल होने की बात करते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, कॉज क्या है उस अनकंफर्टेबल होने का। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। हमें पूरा फाइनल कॉज नहीं पता होता कई बार, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल फाइनल चीज पता हो कि क्यों अनकंफर्टेबल है। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज्ड द लूज मोशन। अब किसी को डायरिया हो गया है, लेकिन हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है। वी कैन नाउ इजली सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज। अब ऐसा भी होता है कि हेल्थ अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब थकावट फील हो रही है, हल्का सा बुखार लग रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। जो गुड हेल्थ फॉर डांसर, अब हेल्थ का भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है। डांसर अगर प्रॉपरली डांस कर पाए तो इसका मतलब वो हेल्दी है। म्यूजिशियन अगर ठीक से गाना गा पाए तो वो हेल्दी है। और टू हैव द अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। अब जो हमारा यूनिक जो पोटेंशियल है, अगर उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमारे हिसाब से वो हेल्थ है हमारी। So, we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifier। मतलब हम फिर भी पुअर हेल्थ हो सकती है, लेकिन उसका पूरा हमें पता नहीं है कि किस वजह से है, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज। अब तभी हम देखो कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो रही है। और इसीलिए हम बात करते हैं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सोसाइटी की भी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि बीमारी तो नहीं है लेकिन फिर भी इंसान डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो ये
रीज़न हो सकता है कि आसपास की सोसाइटी अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिजीज एंड इट्स कॉजेज, अब यहाँ बीमारी और इसके क्या क्या कारण है ये सब देखेंगे। अब आपको पता है ज़्यादातर डिजीज जो होती है बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, माइक्रोब्स की वजह से। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज। इन द फर्स्ट प्लेस हाउ वी नो दैट, अब पहले हमें कैसे पता चलता है कि बीमारी है। इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, हमें कैसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो चल रही है हमारी बॉडी में। देयर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी, हमें पता है बहुत सारे टिश्यूज है, हमने पढ़े हुए थे चैप्टर 6 में, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज है। और ईच ऑर्गेन, अब टिश्यूज से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ईच ऑफ द ऑर्गेन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गेन इन इट्स पार्ट्स, हर एक ऑर्गेन में ऑर्गेन सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कौन से ऑर्गेन का क्या काम है आपको पता है। एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शन है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल ले लिया, उसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और आपके हेल्प करती है डाइजेशन में। और द स्केलेटन सिस्टम है हमारा, जो मसल्स और स्केलेटन आपस में जुड़े हुए हैं वो सिस्टम है पूरा, जिससे बोन्स मसल्स हमारी बनी है, बॉडी को होल्ड करके रखती है, अपराइट करके रखती है। व्हेन देयर इज अ डिजीज आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर, अब जब हम बीमार होते हैं तो हमारे जो फंक्शंस हैं इन सिस्टम्स के, इन ऑर्गेन सिस्टम के फंक्शंस पर असर पड़ता है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज, अब ये जो चेंजेस आते हैं इनमें इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, इससे हमारी बीमारियां होती हैं। मान लो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस गया और उसने जाके हमारे लंग्स को इफेक्ट किया, या हमारे मान लो किडनी को या किसी और पार्ट को, लिवर को इफेक्ट किया, तो इन फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी और इसी से बीमारियां हो जाएगी शुरू। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग, अब डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ फंक्शनिंग जब गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। सो वी हैव हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशंस, तो ये आपके कुछ कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, समथिंग रॉन्ग होने लगता है बॉडी में। वी हैव वाउंड है, उसमें पस पड़ गया, मैनी सिम्टम्स होते हैं। दीज इंडिकेट दैट, कि इन सब से पता चलता है कि हाँ बीमारी है, बीमार हो गए हैं, जो फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। बट दे डोंट इंडिकेट दैट द डिजीज इज, लेकिन इससे ये नहीं पता चल, सिम्टम्स तो आ गए लेकिन इससे पता नहीं चलता एग्जैक्टली बीमारी हुई क्या है। फॉर एग्जाम्पल हेड एक मीन जस्ट, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हेड एक का मतलब हो सकता है कि एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, ऐसा हो जाता है। या दूसरा ये भी हो सकता है, इट में मीन मैनिक्टिस, मतलब कोई बीमारी, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं, डोजन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज हो सकती है। सिम्टम हेडेक है लेकिन वो छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारी बीमारियों का को इंडिकेट कर सकता है। वो सब आप जब टेस्ट करोगे फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाओगे तो तब पता चलता है। साइन ऑफ डिजीज वर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, अब उन डिजीज के जो साइंस है, जो आपको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप बताते हो, डॉक्टर फिर बहुत सारे टेस्ट वगैरह करता है और उससे लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या डिजीज है आपको। अब एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में क्या डिफरेंस है। एक्यूट डिजीज हमारी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं होती, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती। और जो हमारी ये एक्यूट डिजीज हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, जैसे खांसी जुकाम हो गया, छोटा मोटा फीवर हो गया। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो होती है ना वो लंबे समय तक चलती है और बहुत नुकसान देती है हमारी बॉडी को। और इसमें हमारा जैसे शुगर, बीपी, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये सारे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप देख लेना किस तरह से इसमें आपको दिखाया जा रहा है। क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, अब क्रॉनिक डिजीज मतलब भयंकर जो बीमारी हो गई, लंबे समय के लिए बीमारी हो गई आपको, उससे पुअर हेल्थ का क्या लेना देना है। अब आपको मान लो क्रॉनिक डिजीज कोई भी है और वो किसी पार्ट को आपके इफेक्ट कर रही है और लंबे समय तक इफेक्ट कर रही है, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी, आप इतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ये सारा कुछ आपकी बॉडी पर असर डालेगी। अब यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल से समझाया है। थिंक अबाउट अ कफ,
कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोल्ड कफ होता रहता है, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर, हम ठीक हो जाते हैं जल्दी से ही, एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन द हेल्थ, लास्ट बाद में कोई इफेक्ट नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक में क्या है, वो बहुत सारे ईयर्स तक चलता रहता है और इंसान को थका देता है, टायर्ड कर देता है और अंदर के ऑर्गेन्स को बहुत डैमेज करता है, इसलिए क्रॉनिक डिजीज हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिजीज के क्या क्या कारण हैं, ये सब आपको पता ही है कि वायरस, बैक्टीरिया और कुछ जेनेटिकली भी हमारी डिजीज जो हैं आती हैं पेरेंट्स से। तो व्हाट वी थिंक कॉजेज ऑफ डिजीज, हम अब डिजीज जो बीमारियां जो होती है उसकी वजह क्या है, वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज। अब इसके भी बहुत सारे लेवल हैं, अब यही सारा बताया जाएगा इस चैप्टर में, आप रीडिंग अच्छे से अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज। When we think about causes of disease, we must remember that there are many level of such disease causes. अब यहाँ causes जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। Let us look for example, if there is a baby suffering from loose motion, अब एक बेबी है वो लूज मोशन हो गए, we can say that cause लूज मोशन का जो कॉज है वो इन्फेक्शन है, हम यही सोचेंगे। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कहाँ से आया इन्फेक्शन। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सपोज इन्फेक्शन जो है गंदे पानी से आया, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन बहुत सारे बेबीज ने पिया होगा ये पानी। तो सो इज दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर डिड नॉट, अब एक को हो गया लेकिन दूसरे को तो लूज मोशन नहीं हुआ। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी नॉट हेल्दी, अब ये रीजन हो सकता है कि वो पहले से हेल्दी ना हो, उसकी इम्यूनिटी कम हो, एज ए रिजल्ट इट मे बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, अब ये हेल्दी नहीं था पहले से इसलिए इम्यूनिटी कम थी इसलिए इसको ज्यादा रिस्क था। वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट, जिनको जो हेल्दी बेबी थे उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाई इज द बेबी नॉट हेल्दी, अब बेबी हेल्दी क्यों नहीं था, परहैप्स उसको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिला, लैक ऑफ नरिशमेंट रहा। और सेकेंड फर्दर वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, अब बेबी को अच्छा खाना क्यों नहीं मिला, हो सकते हैं वो पुअर हो, उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी ना हो। इट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि जेनेटिकल डिफरेंस हो, वो जेनेटिकली कुछ ऐसा हो कि उसको बीमारियां ज़्यादा हो रही है, जेनेटिकली उसके अंदर ये चीज़ें आई हो, लूज मोशन का ये जो सिम्टम उसको है वो जेनेटिकल भी आई हो ये चीज़ें। व्हेन एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस, ये पैथोजेंस आपके वही होते हैं वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। तो it is also possible that the baby has some genetical difference that makes it more likely suffer from loose motion when exposed to the pathogen, ये जेनेटिकली भी उसके अंदर आया हो कि जब उसको इफेक्ट होगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा पैथोजन से। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन, अब खाली पुअर नरिशमेंट और इन दोनों में से कोई एक हो तब भी उसको जो है ये लूज मोशन की बीमारी हुई होगी। बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिसीज, मतलब यहाँ पर उसको पहले से भी जेनेटिकली भी दिक्कत हो और पुअर नरिशमेंट भी मिला हो तब भी हो सकता है, दोनों में से एक हुआ हो तब भी हो सकता है। वाई वॉज दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर बेबी, अब बेबी के लिए ड्रिंकिंग वाटर क्लीन क्यों नहीं था, परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस अच्छी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ती जा रही हैं और डिजीज के कारण कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही हमारा इसमें टॉपिक था कि कॉजेज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण। अब यहाँ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, अब कुछ है आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शियस जो डिजीज है वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, और नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैलती है। इन्फेक्शियस में जैसे आपका आ गया खांसी जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, और नॉन इन्फेक्शियस में जैसे आपको थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ये एक दूसरे को नहीं फैलता, अगर किसी को है तो वो दूसरे को नहीं फैलेगा खांसी जुकाम वगैरह की तरह। As we can see, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease. जब भी हम कारण जानने की कोशिश करते हैं बीमारी का, तो हम ध्यान रखें हम कि पब्लिक हेल्थ का और कम्युनिटी हेल्थ का भी उसमें रोल होता है, उसको भी हम मानकर चले। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू टू डिस्ट्रिक्ट टाइप। अब यहाँ पर आपके दो टाइप के बताए हुए हैं डिजीज, मैंने आपको पहले बता दिया। वन ग्रुप ऑफ कॉजेज इज इन्फेक्शियस एजेंट्स, एक बीमारियों का ग्रुप है जो इन्फेक्शन वाले एजेंट्स है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, इनसे फैलता है। मोस्टली माइक्रोब्स वही वायरस, बैक्टीरिया वगैरह।
डिजीज माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये एकदम से आपके ऊपर असर दिखाई देता है इनका, और ये इन्फेक्शियस डिजीजेस है क्योंकि एक दूसरे को फैलती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब ये इन्फेक्शियस क्यों है? क्योंकि ये आपस में स्प्रेड होते हैं, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, तो कम्युनिटी में। तो ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं आपकी, उनमें आपकी जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, या एक्सेसिव वेट हो गया, किसी का वेट बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो इसमें आपको डिजीज वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस, मतलब आपका जो इफेक्ट फैलने वाली बीमारियों में ये नहीं आती है। अब यहाँ आपको कुछ यहाँ पर ये पिक्चर्स वगैरह दी है पेज नंबर 181 पर, कि सार्स एक बीमारी आई थी, उसका सारा कुछ दिखाया हुआ है। एक आपकी लेशमीनिया किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, तो वो सारा कुछ डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह की वजह से बीमारियां जो आई हैं काफ़ी भयंकर, वो सब दिखाया जा रहा है।